धन्यवाद योगेश। सभी को एक बार फिर से अजय घरत का प्यार भरा नमस्कार। वैसे तो कहा जाता है कि रात गई बात गई, लेकिन पिछले मैच पर ज़रूर मैं भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ बोलना चाहूँगा। इम्प्रोवाइज क्रिकेट बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक क्रिकेट में। जिस तरह से मैच का पेनल्टीमेट ओवर किया गया था, यॉर्कर पर यॉर्कर डाले जा रहे थे, कहीं ना कहीं आपको स्कूप खेलते आना चाहिए। जब यॉर्कर्स लगातार गेंदबाज कर रहा है, कदमों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं गलतियां हुई किरौली के बल्लेबाजों द्वारा। लेकिन आखिर में जो जीता वही सिकंदर। पीसे टीम ने बहुत ही शानदार खेल पेश किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंस 11 पीसे। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है प्रिंस 11 पीसे टीम। और अब ये नया मैच आज के दिन का सेकंड लास्ट मैच है। रोशन स्पोर्ट्स मुठवल बनाम आई गावदेवी बापगांव। टॉस जीता है मुठवल टीम के कैप्टन ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है, भरपूर मनोरंजन हुआ है दर्शकों का, ये महत्वपूर्ण बात है। हार जीत क्रिकेट के खेल में लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से गोरखनाथ ने भी बैटिंग की, कमाल की पारी उनकी रही थी। जो शुरुआत चाहिए थी वो शुरुआत दिलाई थी किरौली टीम को। इस मैच में दर्शक क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इस मैच में भी रोमांच ही रोमांच एक्सपेक्ट करेंगे दर्शक, क्योंकि दोनों भी बैलेंस टीमें हैं। एक एक मैच जीता है बापगांव और मुठवल टीम ने। मुठवल टीम के पास ज़रूर अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन जो जोश और जज्बा उनके अंदर नज़र आ रहा है, उनके खिलाड़ियों के अंदर, वो काबिले तारीफ़ है। और पहले राउंड के मैच में उन्होंने 69 रन 3 ओवर में ही चेज़ किए थे। भावेश स्पोर्ट्स किरौली टीम को परास्त किया था। दूसरी तरफ बापगांव टीम जो पहले बैटिंग करने जा रही है, नरेश और दिनेश आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। पहली गेंद लेकर प्रसाद मोटा सिरा लगाया, लेकिन किस्मत वाले रन मिल जाएंगे। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। पहली गेंद पर 4 रन। किस्मत के धनी रहे पहली गेंद पर बैट्समैन नरेश। मोटा सिरा लगा था, शॉर्ट थर्ड मैन और विकेट कीपर के बीच में से बहुत तेजी से निकल गई गेंद बाउंड्री के बाहर। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव किया, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन और। कमाल की शुरुआत देते हुए अपने टीम को नरेश गेंदबाज। प्रसाद कहीं ना कहीं गलतियां भी कर रहे हैं, जिस तरह से ओवर पिच और फुल टॉस गेंदें कर रहे हैं उसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। और तेज शुरुआत बापगांव टीम की। इस बार देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाकर टर्न किया है हल्के हाथों से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन लेने का अवसर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान के। यहाँ पर सभी बल्लेबाजों को पता है कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, तेजी के साथ रन्स बनते हैं, गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह से आती है। लेकिन हमने पिछले मैच में देखा, यदि आप अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हो, यॉर्कर पर यॉर्कर डालते हो, तो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को खामोश रखा जा सकता है। इस बार वही कोशिश, लेकिन बहुत ही सुंदर ऑन ड्राइव गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन।
बहुत महंगे साबित हुए पहले ओवर में प्रसाद, और क्या शानदार शुरुआत देखने को मिल रही है आई गावदेवी बापगांव टीम की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए एक ओवर के बाद स्कोर 21 रन बिना किसी नुकसान के। चौकों की झड़ी सी लगा दी है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों ने। पहले ओवर में कुल मिलाकर 5 चौके। आज रन फेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, रन फेस्टिवल है यहाँ पर जय हनुमान चषक 2021 किरौली में। बहुत रन्स बन रहे हैं सुबह से ही, हम देख रहे हैं पहले मैच से ही, और मैचेस भी बड़े ही रोमांचक स्थिति में पहुंच रहे हैं। ढेर सारा मनोरंजन हो रहा है दर्शकों का इस जय हनुमान ट्रॉफी 2021 में। जय मल्हार स्पोर्ट्स खिरवली का ये बिग शो। आज दूसरा दिन है टूर्नामेंट का। मौसम काफ़ी बदल गया है, पिछले आधे घंटे से हम देख रहे हैं आसमान में काफ़ी बादल छाए हुए हैं, और वो भी गहरे बादल नज़र आते हुए। कभी भी बारिश हो सकती है, और मौसम बड़ा बेईमान। 2020 हो या फिर 2021, कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए, प्रतीक स्लॉट में गेंद भेज दिया है डिप मिड विकेट के ऊपर से। शानदार शॉट, 6 रन। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया था वो बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। 7 गेंदों में 27 रन बना लिए हैं बापगांव टीम के बल्लेबाजों ने। इस बार अच्छी गेंद है, थोड़ी सी अंदर की तरफ लाए थे, मौका बन सकता था रनआउट का, लेकिन सफाई से फील्ड नहीं कर पाए गेंदबाज। 1 रन चुरा लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। लेग बाय का इशारा किया है अंपायर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। नरेश और दिनेश, ये 2 सलामी बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया टच में, और जिस तरह की शुरुआत की है उसको देखते हुए ऐसे लगता है कि शायद इस मैच में भी हमें 70+ टोटल देखने को मिल सकता है। और यदि 70+ टोटल होता है तो उसको चेस करना बहुत मुश्किल। इस बार फ्लिक कर दिया है, बहुत ही कलात्मक बल्लेबाजी। गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर है वहां पर। दूसरे का प्रयास, बढ़िया दौड़, बहुत अच्छा तालमेल, 2 रन पूरे करते हुए। दोनों भी सीनियर खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, और एक तरह से कहीं ना कहीं ये मैच सीनियर बनाम जूनियर है। मुठवल टीम के पास बहुत युवा खिलाड़ी है, पूरी टीम युवा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज बहुत ही सीनियर है और गजब की बैटिंग करते हुए मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले जा रहे हैं। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए, और ये पहली डॉट गेंद इस मैच में देखने को मिली है। स्कोर 30 रन। पावर प्ले अभी भी चल रहा है, मात्र 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, 1 लॉन्ग ऑफ है और 2 खिलाड़ी ऑन साइड में। बहुत अच्छी गेंद, इस बार अपील हो रही है वहां पर। स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ देख रहे खिलाड़ी, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अच्छी वापसी। शुरुआत कहीं ना कहीं खराब रही थी गेंदबाज प्रतीक की। पहली गेंद बिल्कुल स्लॉट में की थी, छक्का जड़ा था नरेश ने, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर कोई भी रन उन्होंने खर्च नहीं किया। वापसी अच्छी की। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, और अंपायर्स वहां पर देखना है, चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1 गेंद अभी भी शेष है। जी हाँ, 1 गेंद अभी भी शेष है इस ओवर में। देखना है कि कंफर्मेशन अंपायर्स का क्या आता है। उमेश केने और कृष्णा केने, ये 2 ऑनफील्ड अंपायर्स, नॉट आउट। विकेट कीपर ने पलक झपकते ही स्टंप उखाड़ दिया था वहां पर। सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी लाइन या लेंथ में गेंदबाज चूक जाते हैं तो भरपूर मार पड़ती है। अच्छे अच्छे गेंदबाजों की पिटाई होते हुए देखी हमने इस पूरे टूर्नामेंट में, और धीरे धीरे बूंदाबांदी भी शुरू हो रही है। रिमझिम बरसात, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा बरसात ना हो। पावर प्ले की अंतिम गेंद दिनेश के लिए, फोर्सिंग स्ट्रोक खींचा है ऑन साइड में, गजब की टाइमिंग, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर निकाल दिया गेंद को। 6 रन। ये गेंद थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी और ऑन द राइज उसको खेला है। टाइमिंग लाजवाब, लॉन्ग ऑन को आसानी से क्लियर करते हुए बैट्समैन नरेश और दिनेश के बैट से ये छक्का निकला है। दोनों भी बैट्समैन 1-1 छक्का लगा चुके हैं। अब जाकर पावर प्ले समाप्त होता हुआ। 2 ओवर के बाद स्कोर 36 रन बगैर नुकसान के। धमाकेदार शुरुआत
आई गावदेवी बापगांव टीम की। बापगांव टीम ने पहले राउंड के मैच में श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी टीम को परास्त किया था और उस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 59 रन बनाए थे। जो 60 रनों का टारगेट था वो पार नहीं कर पाई थी श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बी टीम, क्योंकि पारी लड़खड़ा गई थी। केवल सचिन मात्रे ने अच्छी बैटिंग की थी और गेंदबाजी गजब की रही थी नागेश की, और नागेश ने बैटिंग भी अच्छी की थी उस मैच में, ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था, 31 रनों की अच्छी पारी खेली थी और 4 विकेट्स चटकाए थे बापगांव टीम के लिए। तो आने वाले बल्लेबाजों में नागेश का आना बाकी है, जो और भी ज़्यादा विस्फोटक बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये दो बल्लेबाज खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं बापगांव टीम के समर्थक सोच रहे होंगे कि यही दो बल्लेबाज आखिर तक खेलेंगे तो अच्छा होगा, और यदि मैच में वापसी करनी है तो इस ओवर में सौरभ को विकेट चटकाने होंगे मुठवल टीम के लिए। ब्रेक थ्रू की आवश्यकता, विकेट के लिए तरस रहे हैं कहीं ना कहीं गेंदबाज। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। सौरभ की पहली गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद फ्लिक कर दिया है खूबसूरती के साथ, 4 रन। क्या गजब की बैटिंग देखने को मिल रही है। ऐसे नहीं कि केवल स्लॉगिंग हो रही है, प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेले जा रहे हैं, गेंद के मेरिट पर बैटिंग हो रही है और सभी दर्शकों के दिल जीतते हुए दोनों भी सलामी बल्लेबाज। नरेश के बैट से ये चौका निकला है। भारी भरकम शरीर है लेकिन टेक्निक बहुत बढ़िया। इस बार देखिए फुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर को बीट किया, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का अवसर नरेश के पास। तो जहाँ की गेंद वहाँ ही खेल रहे हैं। जब मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद आती है तो उसको लेग साइड में खेल लेते हैं और गैप भी बहुत अच्छी तरह से ढूंढे हैं। पावर प्ले का तो बहुत ही बढ़िया फायदा उठाया और नॉन पावर प्ले ओवर्स में भी अब देखिए अच्छी बैटिंग हो रही है। स्कोर देखते ही देखते बातों ही बातों में 41 पर पहुंच चुका है। मात्र तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। सौरभ कुछ सोचते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर दाहिने से राउंड द विकेट। शॉट ऑफ लेंथ इस बार टॉप एज, गेंद हवा में खड़ी हो गई है। विकेट कीपर का कॉल है और कोई गलती नहीं की, बढ़िया कैच। आखिरकार सफलता मिलती हुई रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम को। बैट्समैन जितना सोच रहे थे उससे भी थोड़ी तेज आई और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, जिस वजह से मिडिल नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं सही पोजीशन में भी अपने आप को नहीं पा रहे थे वहाँ पर बैट्समैन, जिस वजह से ये टॉप एज लगा। और 16 रन बनाने के बाद दिनेश पेवेलियन में लौटते हुए अच्छी पारी खेली उन्होंने। 16 रन भी एक अच्छा योगदान होता है 5 ओवर के मैच में। और जो पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए वो लाजवाब, 41 रनों की पार्टनरशिप। नए बैट्समैन आए हैं विक्की, इस बार कट किया है बहुत खूबसूरती के साथ। गेंद गैप में जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। दो खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं लेकिन इस रेस में जीत गई गेंद। गेंद मैदान के बाहर, 4 रन। गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रही थी, मौका था हाथ खोलने के लिए, जगह मिली थी और हल्का सा अपने आप को रूम भी दिया बैट्समैन ने। लेट खेला था, लेट कट के अंदाज में अपिश, लेकिन बहुत ही सुरक्षित स्ट्रोक, बिल्कुल गैप में, 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए नरेश का ये 5वां चौका। ओ इस बार हवाई फायर, गेंद को भेज दिया है दूर गगन की छाव में, 6 रन। गेंद को मैदान के बाहर भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं बैट्समैन नरेश। अपना पूरा अनुभव झोंक रहे अपनी टीम के हित में और क्या गजब की पारी अभी तक खेली है उन्होंने। अभिजीत है, 5 चौके लगाए हैं और 2 छक्के। कुल मिलाकर टीम का टोटल 50 के पार पहुंच चुका है। 51 रन, अभी भी तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इस ओवर में एक गेंद शेष है। 40 पर बैटिंग करते हुए नरेश और शायद 46 पर पहुंच जाएंगे। हुक कर दिया है, एक और आसमानी सुल्तानी तूफानी स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। अर्धशतक के बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं नरेश, 46 पर पहुंच चुके हैं और टीम का टोटल
57। थोड़ा सा करेक्शन है, 40 पर बैटिंग कर रहे हैं नरेश। अभी भी 10 रन चाहिए उनको अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। 5 चौके लगाए हैं और 3 छक्के और 2 सिंगल्स। कमाल की बैटिंग, विस्फोटक, विध्वंसक और आतिशी बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है इस जय हनुमान चषक 2021 में। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। बापगांव टीम का स्कोर 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। खिलाड़ी इस समय कहीं ना कहीं एक हडल में नजर आ रहे हैं। टीम मीटिंग, मिडल कॉन्फ्रेंस, और ये ज़रूरी भी हो गई थी क्योंकि 3 ओवर में 57 रन अभी तक खर्च किए हैं रोशन स्पोर्ट्स मुठवल टीम के गेंदबाजों ने। गेंदबाजी कहीं ना कहीं उनका कमज़ोर पक्ष रहा है इस टूर्नामेंट में, जैसे कि साई स्पोर्ट्स किरवली टीम का भी कमज़ोर पक्ष गेंदबाजी रही और उसके चलते साई स्पोर्ट्स किरवली टीम इस टूर्नामेंट के बाहर हुई। पहले मैच में भी 5 ओवर में 68 रन खर्च किए थे मुठवल टीम के गेंदबाजों ने, और इस ओवर में तो बहुत ही खराब गेंदबाजी। 2 ओवर अभी भी बचे हुए हैं। एक विशाल स्कोर हमें देखने को मिल रहा है आई गावदेवी बापगांव टीम द्वारा। विक्की वन डाउन खेलने के लिए आए हैं। बायत के बैट्समैन नागेश अभी तक आए नहीं है। विजय भी एक अच्छा अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज है, शायद टीम में नहीं है मेरे ख्याल से। जी हाँ, आज विजय टीम में नहीं है, लेकिन विक्की भी आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं। प्रसाद को फिर से आक्रमण पर लाया गया है। गेंदबाजी की शुरुआत की थी, पहले ओवर में 21 रन खर्च किए थे। वापसी करनी होगी यहाँ पर। एक वो अलग ही तरीके का दबाव गेंदबाज पर होगा और कहीं ना कहीं गेंदबाजी बिखरी हुई नजर आई है इस पारी में अभी तक के खेल में मोटवल टीम की ओर से। प्रसाद की ओर की पहली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, और इस बार गेंद को निकाल दिया है। शॉर्ट फाइन लेग के बगल में से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बहुत ही कमजोर गेंद, फील्डर ने कोशिश की थी, हाफ चांस की तरह ऐसे लगा कि ये मौका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पूरा मौका था उनके पास। बहुत ज़्यादा एफर्ट यदि लगाते तो कुछ बात बन सकती थी। फील्डर से दूर खेलने में कामयाब रहे थे, थोड़ा सा बल्ला लगाना था और यहाँ पर तो काफ़ी बल्ला लगाया था बैट्समैन ने। विकी का चौके के साथ खाता खुलता हुआ। तीनों भी बल्लेबाजों ने इस पारी में चौके से अपने पारी का आगाज़ किया है, ये भी एक रोचक बात है। इस बार दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर भटक गए। काफ़ी दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज प्रसाद। 7 गेंदें उन्होंने की है, उसमें 26 रन खर्च किए हैं और 7 में से 6 गेंदें बाउंड्री के बाहर चली गई है। 6 चौके लगे हैं उनके विरुद्ध। प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को साबित करना होगा इस मैच में। अच्छी गेंद इस बार अपील हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी। मिसफील्ड, शॉट थर्ड मैन की तरफ, खराब क्षेत्ररक्षण। एक अच्छी गेंद बड़ी देर बाद देखने को मिली, लेकिन उस पर भी फील्डर का साथ नहीं मिला। लेग बाय के जरिए ये 2 रन बापगांव टीम के खाते में जाते हुए। कुल रन संख्या 64 64 रन। और लगता है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल शायद इस मैच में देखने को मिल सकता है। फुल टॉस है, लेकिन मिडल नहीं कर पाए क्योंकि ये गेंद बीमर गेंद है, लेकिन फिर भी गेंद को निकाल दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ। 2 खिलाड़ी वहां पर झपटे हैं गेंद पर। जब तक उठाकर थ्रो किया जाएगा 2 रन लेने का अवसर। आंखें हटा ली थी वहां पर स्ट्रोक खेलते समय, क्योंकि बहुत ही खतरनाक ढंग से ये गेंद आ रही थी। ओवर वेस्ट आई फुल टॉस और सही निर्णय अंपायर का, बीमर घोषित कर दिया है, नो बॉल। अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। 3 रन स्कोर में जुड़ते हुए स्कोर अब 67 रन, 67। यदि इसी तरह से गेंदबाजी होती रही तो शायद 100 रन भी देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया है, हाई एंड हैंडसम गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। विकी के बैट से ये खूबसूरत छक्का। देखते ही देखते बापगांव टीम का स्कोर छलांग मारता हुआ आगे बढ़ता हुआ 73 पर पहुंच चुका है।
आसमान में गहरे बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन चौकों और छक्कों की मूसलाधार बारिश इस समय हो रही है मैदान में। अगली गेंद फिर से लॉफ्ट किया है, एक और जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन और गौरी मांडवा खाली। अभी तक यही देखने को मिला है ज़्यादातर गेंदबाजी में, कभी ओवर पिच गेंद, कभी फुल टॉस गेंद, तो कभी हाफ ट्रैकर, तो कभी दिशाहीन गेंद, और उसका भरपूर फायदा उठाया है बापगांव के बल्लेबाजों ने। ये बेहतर गेंद है। इस तरह की गेंदें बहुत कम देखने को मिली है, यॉर्कर लेन गेंदें, और जब प्रयास हुआ है तो ज़्यादातर ओवर पिच हुई है गेंदें। इस बार देखिए अच्छी गेंद हुई थी तो मिस फील्ड, उसके चलते 2 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। विकी पर कोई दबाव नहीं है क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने काम ही ऐसा किया था। 41 रनों की साझेदारी हुई थी पहले विकेट के लिए नरेश और दिनेश के बीच में। उसके बाद विकी वन डाउन खेलने के लिए आए और विकी भी टूट पड़े हैं गेंदों पर, बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए। स्कोर 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ 81 रन। अभी भी चौथे ओवर का खेल चल रहा है। ये पारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इतनी लंबी चल रही है क्योंकि चौके छक्के बहुत लग रहे हैं और कुछ अतिरिक्त गेंदें भी देखने को मिली है। अगली गेंद राउंड द विकेट, ओहो हो, शॉर्ट पिच गेंद, इस बार घुमाया, बहुत बढ़िया कोशिश, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर निश्चित रूप से कैच छूटा है, लेकिन छक्का बचाने में कामयाब रहे हैं फील्डर। बहुत तेजी से गेंद ट्रैवल हो रही थी, ऐसे लगा कि शायद फील्डर को बीट करके जाएगी, लेकिन अच्छा एफर्ट वहां पर फील्डर का। निश्चित रूप से 5 रन बचाए। ये देखिए अपने बाएं हाथ से गेंद को अंदर ढकेला है उन्होंने। 1 रन इस आखिरी गेंद पर। 4 ओवर का खेल अब जाकर समाप्त हुआ है। स्कोर 82 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज। मुटवल टीम के कैप्टन समय के मामले में सहयोग करें। इसके बाद आज के दिन का अंतिम मैच खेला जाएगा, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इस मैच की विजेता टीम और प्रिंस 11 पीसे के बीच में। इस मैदान पर लगातार प्रिंस 11 पीसे टीम दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। जय सावरीदेव कप में भी क्वार्टर फाइनल का सफ़र उन्होंने देखा था, लेकिन क्वार्टर फाइनल में उनका सफ़र खत्म भी हुआ था। उस मैच को जीत नहीं पाई थी प्रिंस 11 पीसे। माउली स्पोर्ट्स अमनी टीम ने उनको परास्त किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह का फॉर्म दिखाया है प्रिंस 11 पीसे टीम के खिलाड़ियों ने, कहीं ना कहीं उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा माने जा रहे हैं। और इस ओम साई आमले लोनार क्रिकेट एसोसिएशन में ये बात बड़ी ही मज़ेदार है, एक टीम का दबदबा नहीं है, कोई भी टीम किसी भी टीम को पटकनी दे सकती है। खींच के मारा है, खींच के मारा है विकी के बैट से, लंबा ऊंचा सिक्सर। छक्कों में ज़्यादातर डील किया है बल्लेबाजों ने, और इस समय स्कोर 88 हो चुका है। 3 फिगर मार्क की तरफ बढ़ रही है, मैजिक फिगर की तरफ बढ़ रही है इस समय आई गावदेवी बापगांव। अगली गेंद, फिर से गेंद को उछाल दिया है डाउन द ग्राउंड, एक और खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस बार 6 रन और। एक और छक्का, लगातार 2 छक्के, छक्कों के हैट्रिक पर है विक्की, 33 पर बैटिंग करते हुए। और लीजिए ये भी शायद जाएगी बाहर, जी हाँ, ऑन साइड में एक और धमाका, एक और छक्का। टूर्नामेंट में हमने देखा था 108 रन जो आई खंडेश्वरी प्रतिष्ठान भावाली टीम ने बनाया था, उसके बाद 104 रन भी हमने देखे थे स्वामी समर्थ सोनाले टीम ने बनाए थे। और अब शायद वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है, 3 गेंदें बची है, 1-2 और बड़े हिट लगते हैं तो शायद 108 के आगे भी पहुंच सकती है
आई गांवदेवी बापगांव टीम, किसी ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से मुटवल टीम के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई होगी। गेंद को एक तरह से पंख लगा दिए है, गेंद पंछी की तरह हवा में उड़ रही है और मैदान के बाहर चली जा रही है। लगातार 3 छक्के। अनिकेत को समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद कहां पर की जाए। पहली गेंद शॉर्ट रखी उन्होंने, उसके बाद आगे रखने का भी प्रयास किया, लेकिन काम बन नहीं रहा है। विकी को रोकना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। 39 पर पहुंच चुके हैं विकी। इस बार फुल टॉस है, फिर से गेंद हवा से बातें करती हुई जा रही है, लॉन्ग ऑन के बाहर, एक और छक्का। 45 पर पहुंच चुके हैं विक्की। कहा हम सोच रहे थे कि नरेश अर्धशतक बनाएंगे या फिर दिनेश, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन विक्की अचानक पिक्चर में आ गए पहले विकेट के बाद और तूफानी बैटिंग कर रहे हैं। क्या 5 में 5 लगेंगे? हाँ, मौका तो था, लेकिन फुल टॉस गेंद पर चूक गए हैं, विकेट कीपर भी चूक गए और गेंद काफी फाइन जा रही है बाउंड्री के बाहर। इस बार 22 के रूप में 4 रन। थैंक यू डीजे किंग कल्पेश। दिस इज न्यू रिकॉर्ड, हाईएस्ट टीम टोटल ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन के टूर्नामेंट में 110 रन आई गांवदेवी बापगांव टीम के नाम। वेल प्लेड आई गांवदेवी बापगांव। 110 रन। कहा हम 70 और 80 के पीछे पड़े थे और ये कहीं 100 के भी आगे निकल गए। एक गेंद बची है। फुल टॉस, गेंदबाज का भी जी नहीं भर रहा था फुल टॉस पर। फुल टॉस आखिरकार लीजिए, आपको विकेट चाहिए ना, विकेट ले लो। विकेट अंतिम गेंद पर कैच आउट हुए विकी। ये काफी निराश किया गेंदबाजों ने, लेकिन दर्शकों का भरपूर मनोरंजन और तालियों के साथ अभिवादन किया जा रहा है दोनों भी बल्लेबाजों का। इस समय प्लेयर्स पेवेलियन की तरफ नरेश ने 40 रन बनाए, नाबाद रहे। विक्की अंतिम गेंद पर आउट हुए। 45 रनों की धुआंधार पारी खेली उन्होंने और दिनेश ने 16 रनों का योगदान दिया था। तो कुल मिलाकर 110 रन बनाए हैं 5 ओवर्स में। इस प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आई गांवदेवी बापगांव टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए जीतने के लिए नेल्सन चाहिए रोशन स्पोर्ट्स मुटवल टीम को। 111 रनों की चुनौती है। ये देखिए 110 रन 5 ओवर में केवल 2 विकेट गिरे। और कैश प्राइज हमारे कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गया है 1000 रुपये। विक्की और नरेश के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज है शत्रुघ्न पाटिल साहब की ओर से। बॉलिंग एनालिसिस प्रसाद भोईर, 2 ओवर में 42 रन। फ्रंटलाइन गेंदबाज, लेकिन फ्रंटलाइन गेंदबाज की तरह बिल्कुल भी गेंदबाजी नहीं की। कोई भी गेंदबाज प्रभाव नहीं छोड़ पाया। प्रतीक ने 1 ओवर में 14 रन खर्च किए, सौरभ ने 1 ओवर में 21 रन और अंकित ने 1 ओवर में 24 रन खर्च किए। तो 111 रनों का टारगेट है। इतना बड़ा टारगेट आमने लोनाड क्रिकेट एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन क्यों ना हो यहाँ की, किसी भी टूर्नामेंट में देखने को नहीं मिला है। तो यदि इस मैच को जीतना है, क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है, तो इतिहास रचना पड़ेगा रोशन स्पोर्ट्स मुटवल टीम के बल्लेबाजों को। क्या इतिहास रचा जाएगा या फिर ये मैच एक तरफा होगा? क्या कुछ होगा आने वाले 5 ओवर्स में? किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार, सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए माइक्रोफोन पर तैयार हो रहे मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ कुक से योगेश पाटिल। पारितोषिक जीएसटी कापून देण्यात येईल बोला का? शत्रुघ्न पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयाला दोघांना 500 11 बॉल केले।
थँक्यू सो मच अजय घरात. काय जबरदस्त अफलातून फलंदाजी इथे मात्र पाहायला आपल्याला. पण जर पाहिलं तर जास्तीत जास्त फलंदाज चौकार आणि षटकारामध्येच मात्र डील करत होते आणि त्याच वेळेला पाहतोय की 110 धावांपर्यंत मात्र आई गावदी बापगाव संघाने मात्र मजल मारली आणि 111 धावांचा टार्गेट आहे रोशन स्पोर्ट मुटवेल संघासमोर. सलामीची जोडी खेळपट्टीवर आपण पाहतोय अजय आणि मयूर आणि आपण षटकाला सुरुवात करतोय. गोलंदाज नागेश पलाची आपण जर पाहतो डाव्या स्टेच्या पलीकडे मात्र निघून गेला. पंचांचा वाईटचा इशारा. अजयकडे सुद्धा क्षमता आहे कारण पहिल्या इनिंग्समध्ये आपण जर पाहिलं तर 42 धावांचे 46 धावांची जबरदस्त या ठिकाणी खेळी साकारली होती आणि इथे मात्र पाहूया तशाच प्रकारचा खेळ इथे मात्र प्रस्थापित करतोय का. परंतु या ठिकाणी पहा खूपच छान चेंडू आहे आणि मात्र त्रिफला उद्ध्वस्त केलेल्या आहेत. म्हणजे ज्याचं आपण कौतुक केलं तोच खेळाडू आता मात्र माघारी परतोय. म्हणजे येणाऱ्या फलंदाज आता मात्र थोडंसं दडपण असेल. मोठी विकेट्स प्राप्त करतोय गोलंदाज नागेश. काय आज खेळ प्रस्तावित केला आहे आई गावदी बापगाव संघाने. सर्वांची मनं वेधून घेतली इथं मात्र या ठिकाणी. खास करून फलंदाजांचा काय जबरदस्त या ठिकाणी मात्र परफॉर्मन्स पाहिला आपण. दिनेश असेल त्यानंतर नरेश असेल विकी काय शेवटच्या मोमेंटला मात्र ठिकाणी मात्र फटकेबाजी साकारली. पहिल्या धक्का मात्र पाहतो एका धावेवर मात्र लागतो. या वंतरूपाने मात्र धाव आली होती आणि मात्र नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रसाद. त्याने गोलंदाजीमध्ये पाहिले तर खूपच धावा खर्च केल्या होत्या. परंतु या ठिकाणी मात्र आलेला मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न केला तर तो चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. दोघांची भांडण आणि तिसऱ्याचा लाभ. कॉलिंग मात्र पाळवला नाही कारण नरेशला असं वाटलं की मी हा झेल टिपेल आणि ज्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षक होते मिडऑफच्या दिशेने. आणि निलेशला असं वाटलं की मी हा झेल समाप्त करेल. परंतु या ठिकाणी दोघांमध्ये थोडीशी टक्कर पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर मात्र चेंडू सेफ लँड झालाय जमिनीवर. पाहूया त्या जीवनदानाचा मात्र या ठिकाणी प्रसाद लाभ उचलतोय का. संधी मिळालेली आहे आणि त्या संधीचं तुम्हाला मात्र सोनं करावं लागेल. परंतु नक्कीच या ठिकाणी प्रत्येक ओव्हरमध्ये धावा मात्र जास्तीत जास्त जोडावं लागतील. परंतु या ठिकाणी पाक कुठेतरी मात्र खेळण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं होता. परंतु या ठिकाणी स्वेर चेंडू कदाचित आपल्याला पाहायला मिळेल आणि चेंडू मात्र नक्कीच धडक देतो या डीप फाईन लीगच्या दिशेने. हा पंजा आपल्याला भोळच्या रूपाने पाहायला मिळतो या चौकार. धावा कशा येत आहेत हे महत्वाचं नाही. मात्र हा सामना जिंकायचा असेल तर बापगाव संघाला माफ करा रोशन स्पोर्ट मुटवेल संघाला तर नक्कीच या ठिकाणी मात्र चांगली फटकेबाजी करावी लागेल. आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर अतिरिक्तच्या रूपाने मात्र धावा पाहायला मिळतात. बॅटच्या स्वरूपात मात्र हवे तशा धावा पाहायला मिळत नाही आणि तो प्रयत्न तुम्हाला इथून मात्र करावा लागेल. इथे मात्र इनसाइड आउटचा फटका खूपच छान क्लासिकल ड्राईव्ह पाहायला मिळतो. इनफिल्डच्या डोक्यावर 2 क्षेत्ररक्षक तर 3 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतायत. परंतु शेवटच्या शेवटी चेंडूचा विजय सीमा पार चौकार. जबरदस्त क्लास इथे मात्र पाहायला मिळतो. क्रिकेटचं सौंदर्य वाढवणारा हा फटका आपण पाहतोय. परफेक्ट पॉवर प्ले शॉट इथे मात्र पाहतोय. फलंदाज मयूरच्या बॅटमधून निघाला हा पहिला चौकार. पहिल्या चेंडूला मात्र सामोरा गेला होता. धावसंख्या डबल फिगर्स मध्ये आपण पाहतोय. 1 गडी बाद 11 आणि इथे मात्र ऑन साइडला काय प्लिकच्या अंदाजामध्ये फटका पाहायला मिळतोय. खूपच छान आणि परिणाम सुद्धा चांगला आहे मुटवेल संघासाठी. षटकार. नक्कीच आई मात्र कोणाला पावेल येणारा शेड आपल्याला नक्कीच सांगेल कारण आई गावदेवीचं दर्शन घेऊनच मात्र बापगाव संघ या स्पर्धेमध्ये सहभाग झालाय आणि काय जबरदस्त परफॉर्मन्स आज आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळते. परंतु कौतुक करेन मी मयूरचं. काय जबरदस्त फटकेबाजी इथे मात्र सादर करतोय. ज्या फटक्यांची आवश्यकता आहे तेच फटके इथे मात्र त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहतोय आणि अशाच प्रकारचे स्ट्रोक तुम्हाला शेवटच्या क्षणापर्यंत मात्र खेळायचे आहेत. अजून एक मोठा फटका आहे ऑन साइडला. खूपच छान आणि हा चेंडू सुद्धा मात्र निघून जाईल. बॅक टू बॅक हा दुसरा षटकार.
नक्कीच आहे. आपण जर आस्किंग रन रेट जर पाहिलं तर नक्कीच 21.2 22ची सरासरी आहे आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये आतापर्यंत या ठिकाणी मात्र धावा जर पाहिल्या तर 23 धावा इथे मात्र मुठवल संघाने जोडलेल्या आहेत आणि अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत. म्हणजे सरासरीच्या पलीकडे मात्र धावसंख्या पाहायला मिळते. सुरुवात गोड पाहतोय आपण मुठवल संघाची. इथे मात्र पहा थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला परंतु चेंडू उजव्या शिरा खूपच बाहेर आहे. पंचांचा मात्र इशारा वाईटचा पाहायला मिळतोय. थोडंसं दडपण आहे आता मात्र गोलंदाजावर कारण खूपच जास्त धावा या पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र खर्च केलेल्या आहेत. हे 2 पॉवरफुल षटकं फार इम्पॉर्टंट असणार आहेत मुठवल संघासाठी. तुम्ही जर या 2 षटकामध्ये किमान 40+ जर नक्कीच पलीकडे गेले तर मात्र तुम्हाला एक संधी निर्माण होऊ शकेल की तुम्ही या धावांचा मात्र पाठलाग करू शकता. पहा इथे मात्र फटका फसलेला आहे परंतु या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक थोडेसे दूर आहेत आणि चेंडू मात्र निघून जाईल. वाईडिश लॉंग आणि सीमरच्या पलीकडे 1 बाउन्स चौकार. काय आज सामने पाहतोय मित्रांनो आपण. सर्व सामने जर पाहिले तर हाय स्कोरिंग इथे मात्र सामने आपण पाहतोय आणि मात्र षटकाचा अंत सुद्धा पाहिला तर कुठेतरी मुठवल संघासाठी गोड पाहायला मिळाला कारण तब्बल 27 धावा या पहिल्याच ओव्हरमध्ये 28 धावा इथे मात्र खर्च केलेल्या आहेत. आज आपण जर गोलंदाज विचारलं तर सर्वाधिक महागडं षटक रवींद्र यांनी हाताळलं. भावेश्वर किरोली संघाचा गोलंदाज तब्बल 41 धावा त्याने मात्र आपल्या एका स्पेलमध्ये खर्च केल्या आणि या हाय स्कोर जर आपण जर पाहिलं या स्पर्धेतील तर तब्बल 110 धावा इथे मात्र उभारल्या आई गावदेवी बापगाव संघाने आणि त्याचा प्रत्युत्तर देत असताना मात्र सुरुवात खूपच छान पाहायला मिळते रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाची. पीटीचं दुसरं षटक इथे मात्र स्टँड अँड डिलिव्हर. व्हॉट अ ग्रेट या धावा जर अजय इथे मात्र चेस झाल्या तर मात्र आपण आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा म्हणू शकणार की क्रिकेटच्या खेळामध्ये किती धावसंख्या सेफ आहे. काय अफलातून सुरुवात आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये 28 आणि पहिल्याच चेंडूवर या षटकाचं स्वागत केलंय षटकाराने तब्बल 34 धावा धावफलकावर. जणू काय एखादा आपण हायलाइट मात्र या ठिकाणी पाहतो या एखाद्या सामन्याचं. परंतु मित्रांनो हे लाईव्ह दृश्य आहे. अटॅकिंग क्रिकेट मूड बना दिया. इथे मात्र पहा थोडस दडपण गोलंदाज पाहायला मिळतोय पण आमच्याकडे वळतायत वाईटचा इशारा. अजूनही चित्र स्पष्ट नाही की कोणत्या संघाचं पाठ जड आहे आणि कोणता संघ विजयाच्या दिशेने वाटचाल करेल कारण आतापर्यंत आपण मुठवल संघाची कामगिरी पाहिली तर कुठेतरी बापगाव संघाच्या दृष्टिकोनातून आपण जर पाहिले तर सुरुवात आपण पाहतोय मुठवल संघाची चांगली आहे. अजून एक मोठा फटका आपण खेळण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु या ठिकाणी फटका फसला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूची खाली पहिल्या अटेम्प्टमधून चेंडू निसरला होता परंतु दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये मात्र चेंडूला पकडून ठेवलं निलेशने आणि मात्र हा दुसरा झटका लागतोय रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाला. असं वाटलं की मात्र प्रसाद कुठेतरी मात्र ज्या त्यांनी धावा खर्च केले त्या मात्र नक्की त्या ठिकाणी मात्र रिकव्हर करेल परंतु एक चुकीचा फटका पाहिला. चेंडू बराच वेळ हातामध्ये हवेत होता आणि मात्र त्यानंतर क्षेत्ररक्षक निलेशने मात्र कोणत्याही प्रकारे चूक केली नाही. नवीन फलंदाज येतो या 4थ्या क्रमांकावर अनिकेत. गोलंदाज पुन्हा एकदा मार्गस्थ होतो या विश्वास. पहिल्या सामन्यामध्ये कुठेतरी विश्वास मागणं ठरला होता. या सामन्यामध्ये सुद्धा मात्र पाहिली तर सुरुवात एक खराब चेंडूने केली होती परंतु त्यानंतर बॅकअप चांगला पाहायला मिळाला कमबॅक चांगला पाहायला मिळाला आणि त्याच कारणाने पाहतो की ज्या धावा वेगाने येत होत्या त्या आता मात्र कुठेतरी थोडंसं शांत वातावरण पाहायला मिळतं. या 111 धावांचं टार्गेट आहे. काही अफलातून फलंदाजी केली होती बापगाव संघाच्या फलंदाजाने आणि त्यांच्या सुद्धा जीवन कारकिर्दीतील मात्र ही सर्वाधिक धावसंख्या सुद्धा असू शकेल आणि हा इतिहासच घडला आहे या आमने लोणाड परिसरामध्ये की एखाद्या संघाने 5 षटकामध्ये तब्बल 110 धावा कुटलेल्या आहेत.
इथे मात्र आडव्या पट्ट्याने फटका पाहायला मिळतोय, परंतु या ठिकाणी वायडिश लॉंग ऑनला मात्र झेल समाप्त केलेला आहे. तिसरा झटका लागतोय मुटवाल संघाला. नक्कीच कुठेतरी मात्र ताकद कमी पडली. शॉर्ट सेशन चांगले होते, परंतु ज्यावेळी स्ट्रोक केला अनिकेतने त्यावेळी मात्र एक हात जो होता तो ग्रीपमध्ये मात्र नक्कीच कुठेतरी निसटला आणि त्याच कारणाने आपण पाहतो की हवं ते टायमिंग त्याला साधता आला नाही आणि मात्र वाडिश लॉंगॉनला खूपच छान झेल समाप्त केला. तर आता मात्र पाहू शकता आपण पूर्णपणे दडपणामध्ये आता मुठवल संघाला आपण पाहतो, कारण त्यांचे विकेट्स आता मात्र ठिकाणी गारज झालेले आहेत. जी सुरुवात पहिल्या ओव्हरमध्ये मिळाली होती ती सुरुवात मात्र या ठिकाणी ठेवू शकले नाही, परंतु या ठिकाणी हम भी किसी से कम नहीं, चेंडू निघून जाईल मयूरच्या बॅटमधून सीमारेषा पार षटकार. थँक्यू डीजे. या षटकाराने धावसंख्या पुढे जाते तब्बल 42 धावा धफलकावर. आतापर्यंत 3 गडी गमावले आणि मात्र मयूर काय फलंदाजी साकारतोय. आतापर्यंत 3 षटकाराच्या साहाय्याने आणि 2 चव्हाण साहाय्याने खेळतोय नाबादच्या रूपाने, परंतु या ठिकाणी लिगल डिलिव्हरी पाडतोय डॉट चेंडू. हार जीत होत असते, परंतु हार कशी असावी एखादा संघ म्हटला पाहिजे की यार खरोखरच आपण वाचलो त्यापासून, आणि मात्र तशाच प्रकारचा खेळ इथे मात्र रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाचे फलंदाज साकारतायत. आपण जर कुठेतरी टार्गेट बाजूला ठेवलं तर काय फलंदाजी इथे मात्र रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाच्या फलंदाजांनी केलेली आहे. 2 षटकामध्ये तब्बल 42 धावा इथे मध्ये जोडण्यामध्ये त्यांना यश आलेलं आहे आणि त्यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे, अर्थात मयूरचं तब्बल 27 धावांवर नाबादच्या रूपाने खेळतोय. आता मात्र कुठेतरी जी पाबंदी होती पॉवर प्लेची ती आता मात्र समाप्त होते. अतिरिक्त खेळाडू आता मात्र आपल्याला सीमेरेषेवर पाहायला मिळतील आणि आता मात्र समीकरण आहे 18 चेंडू मध्ये 69 धावा अजूनही तुम्हाला इथे जोडायच्या आहेत. यानंतर प्रिन्स 11 पिछे संघाने पूर्णपणे सज्ज राहायचं आहे. जवळपास 23 धावांची सरासरी इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. ज्यावेळी इनिंगला सुरुवात झाली त्यावेळी 22 धावांची सरासरी होती, परंतु आता थोडंसं अस्किंग रन रेट वाढतोय, कारण प्रति षटकामागे 23 ची सरासरी पाहायला मिळते. मित्रांनो, या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आहे, उद्या स्पर्धेचा तिसरा दिवस असणार आहे आणि आपण उद्याचे जे संघ आहेत अर्थात असोसिएशनच्या व्यतिरिक्त संघ असणार आहेत, असोसिएशनच्या बाहेरील संघ असणार आहेत. पहिला सामना असेल धनेश 11 कुकसे विरुद्ध SK स्पोर्ट सापे. दोन्ही संघाने 8:30 वाजता इथे मात्र रिपोर्टिंग करायचे आहे. इथे मात्र षटकार सुरुवात करतो. पंचांना प्रश्न विचारला हाऊस दॅट, परंतु कुठेतरी मात्र पाहूया मैदानाच्या आतमध्ये काय घडलंय. बाद इट्स ओके. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर विकेट्स ज्यावेळी फलंदाजाला चेंडू स्पर्श झाला त्यावेळी थोडा हवेत गेला आणि डायरेक्टली एस्टँडवर चेंडू पडला आहे. तर कुठेतरी एक वेगळं दृश्य आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये घडताना पाहायला हवं. कुठे दुर्दैवी असणार आहे फलंदाज, कारण एक वेगळ्या ढंगाने इथे मात्र बाद होतोय. पहिल्याच्या चेंडूला मात्र समोर गेला, एकही धावाचं आपल्या संघाला योगदान दिलं नाही. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवरती सौरव. मित्रांनो, उद्या दुसरा सामना असणार आहे आई गावदेवी सापे विरुद्ध अट्टाली स्पोर्ट अट्टाली. त्यानंतर पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना असेल वसार स्पोर्ट वसार विरुद्ध आई एकविरा गुरवलीपाडा. चौथा सामना असेल निर्वत स्पोर्ट सापड विरुद्ध मांडा स्पोर्ट मांडा. आणि पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना असेल श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा ए विरुद्ध विकी स्पोर्ट कुकसे. चेंडू आपली दिली होती, हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता, थोडं सफल झाले ऑफ स्टंपला आणि मात्र चेंडू सरळ निघून जातो. यष्ट्यांच्या डोक्यावरनं डॉट चेंडूने मात्र समाप्ती करतो. या काही गोलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळते. या गोलंदाज भाऊच्या माध्यमातून दिनेश आहे, माफ करा. पहिल्या चेंडूवर विकेट्स प्राप्त झाली, त्यानंतर डॉट चेंडू आणि आता मात्र कुठेतरी मात्र या सामन्यावर पूर्णपणे पकड निर्माण केली आहे आई गावदेवी बाबूगाव संघाने. अजून एक मात्र या ठिकाणी खूपच छान चेंडूची पैकी पाहायला मिळते. काय आज खेळ प्रस्थापित केला आहे बाबूगाव संघाने. जे त्यांचे अनुभवी खेळाडू आहेत त्यांच्याकडे मात्र जो अनुभव पूर्णपणे झोकला आणि त्याच कारणाने पाहतो की आज
पूर्ण दिवसभरामध्ये या संघाने प्रभावित कामगिरी केली आहे. त्यांच्या जीवन कारकिर्दीतील सर्वोत्कृष्ट परफॉर्मन्स आज या स्पर्धेमध्ये आम्हाला पाहायला मिळाला. त्यामध्ये नक्कीच मी उल्लेख करेन. इथे मात्र लोअर फुटा चेंडू आहे, ऑन साईडला पिक करायचं होतं परंतु मात्र या ठिकाणी व्यवस्थित संपर्क झाला नाही. एक धाव इथे मात्र पूर्ण केली जाते आणि एका धावने संघाची धावसंख्या पुढे जाते तब्बल 43 धावेवर. नरेशने तब्बल 11 चेंडूलाच फक्त फेस केले, 4-5 चौकार आणि 3 षटकांच्या सहाय्याने तब्बल 40 धावा आपल्या बॅटच्या स्वरूपात इथे मात्र जोडल्या. आणि त्यानंतर विकी काही अटॅकिंग मूडमध्ये होता, 11 चेंडूला सामोरं गेला, 6 बिगिट, षटकार, 1 चौकार सहाय्याने तब्बल 45 धावांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं. आणि त्यांच्याच या किल्लीच्या जोरावर तब्बल 110 धावांचा आपला डोंगर इथे मात्र पाहायला मिळतो. आणि त्या डोंगरावर चढण्याकरता मात्र रस्ता पूर्णपणे खडतर आहे. आता मात्र रोशन स्पोर्ट मुठवल संघासाठी पहा अजून एक चांगला चेंडू आहे, कोणतेही धाव इथे मात्र घेण्याचा प्रयत्न होणार नाही. आणि मात्र आता बॉडी लँग्वेज आपण मुठवल संघाची पाहिली तर कुठेतरी कमकुवत पाहायला मिळते, कारण अस्किंग रन रेट आता मात्र पूर्णपणे वाढतोय. सुरुवात खूपच छान झाली होती मुठवल संघाची, कारण 2 षटकांचा विचार केला पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तर तब्बल 42 धावा होत्या. इथे मात्र चांगला पिकअप केला आहे, ऑन साईडला चेंडू निघून जाईल मिडुकीच्या बाहेर, अजून एक धमाका षटकार. परंतु आजच्या दिवसाचा आपण जर विचार तर सर्वाधिक धावसंख्या पॉवर प्ले षटकामध्ये रोशन स्पोर्ट मुठवल संघाने जोडलेल्या आहेत, तब्बल 42 धावा त्यांनी जोडल्या होत्या. परंतु ती सुरुवात त्यांना मात्र या तिसऱ्या ओव्हरमध्ये मात्र ठेवता आली नाही. आणि त्याच कारणाने पाहतो की कुठेतरी एक सफल षटक समाप्त झाला आहे. दिनेशचं फक्त 7 धावा खर्च केल्या आणि या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या आपल्या पाहायला मिळते 49. 12 चेंडू विजयासाठी अजूनही 62 धाबींची गरज, म्हणजे प्रति षटकामध्ये 31ची सरासरी आहे. आणि ही सरासरी तुम्हाला जोडायची असेल तर मात्र नक्कीच कुठेतरी रवींद्रला मात्र या ठिकाणी बोलवावं लागेल, ज्याप्रमाणे त्याने एका षटकामध्ये तब्बल 41 धावा बहाल केल्या होत्या. तशा प्रकारचा जर एखादा गोलंदाज मात्र या ठिकाणी चमत्कार केला तर मात्र या धाबांचा सुद्धा मात्र पाठलाग होऊ शकेल. नक्कीच ज्यावेळी भावेशपड किरू संघाने जो सामना गमावला होता, त्यावेळी निवांत जाऊन मात्र रवींद्र एका ठिकाणी उभा होता आणि मात्र त्यांनी सांगितलं की मात्र माझी चर्चा खूप चालू आहे आणि तुम्ही एखादा विक्रम प्रस्थापित कराल तर नक्की चर्चा तर होणारच, त्यात काही शंका नाही. मग ती मग चांगली असेल किंवा वाईट असेल, परंतु नक्की तुमच्या प्रकृतीकडनं जर दृश्य असे घडत असतील तर मात्र त्या गोष्टीने वारंवार मात्र आठवणीत राहतील. परंतु हा क्षण रवींद्र कधीही विसरणार नाही आणि कारण सुनेरी अक्षरामध्ये मात्र हा क्षण लिहिला जाणार आहे. इथे मात्र खूपच छान फटका आहे, चेंडू निघून जाईल सौरवच्या बॅटमधनं डीप स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं 6 धावांसाठी. काय शैली आहे पंचांची, पंच सुद्धा मूड मध्ये आलेले आहेत. डीजे कमॉन. सुद्धा विचार करत असतील की या सामन्यामध्ये घडतंय तरी काय, कारण वारंवार त्यांना मात्र या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर वारंवार आकाशाकडे मात्र त्यांना चेंडू जातोय, त्यावेळी हात करायला इथे मात्र कुठेतरी भाग पाडतोय आणि कुठेतरी मात्र ज्याप्रमाणे आपण योगासन करतोय तशाच प्रकारचे मात्र त्यांच्याकडनं आपल्याला वारंवार हे इशारे पाहायला मिळत आहेत. आणि या षटकाराने मात्र 50 धावा सुद्धा पूर्ण झालेल्या आहेत, 55 धावा स्कोर कार्डवर. इथे मात्र थोडासा दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नामध्ये कुठेतरी यश प्राप्त झाला आहे गोलंदाजाला. पहिल्या चेंडूवर नक्कीच षटकार आला होता, अकुटापाचा चेंडू होता, परंतु ही लेंथ खूप छान आहे, कारण फलंदाजाने मात्र पाहिले तर पायांची हालचाल सुद्धा मात्र ठिकाणी केली नाही. सामना जर पाहिला तर खूपच दूर आता मात्र या ठिकाणी रोशन स्पोर्ट मुठवल संघासाठी कुठेतरी मात्र आता गेम ऑन झालेला आहे, कारण चेंडू शिल्लक आहे 10 आणि धाबांची आवश्यकता आहे 56. परंतु पाहूया या धाबा सुद्धा होऊ शकतील, तुम्हाला फक्त प्रयत्न करायचे आहेत. तिथे मात्र फटका जर पाहिला तर खूपच छान आहे, परंतु गॅप मात्र त्यांनी शोधला नाही, कारण डीपमध्ये खेळाडू सज्ज आहेत आणि त्याच कारणाने एकच धाब्यावर तुम्हाला मात्र समाधानी मानावी लागेल.
वैयक्तिक मयूर खेळतोय 33 धावांवर नाबाच्या रूपाने. एकंदरीत आपण जर पाहिले तर त्याच्या बॅटपर्यंत 4 चौकार पाहायला आपल्याला 4 षटकार आणि 2 चौकार आपण पाहतोय. 9 चेंडूला सामोरा गेला आणि इथे मात्र अजून एक मोठा फटका. हम भी किसी से कम नहीं, डरो मत यारो, मैं हूं ना. बिग हिट षटकार. सांघिक धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 62 धावा धावफलकावर आणि वैयक्तिक मयूर खेळतोय 39 या धावसंख्येवर. तर नक्कीच तुम्हाला सामना जर मात्र या ठिकाणी जिंकता आला नाही, परंतु तुम्ही त्या ठिकाणी मात्र एक मोठी इनिंग्स कदाचित खेळू शकता. कारण या स्पर्धेमध्ये पहिलं अर्धशतक झळकावण्याचा नक्कीच विक्रम तुम्ही या ठिकाणी करू शकता आणि संधी आहे मयूरकडे. आणि त्या संधीचं पाहूया सोनं करतोय का. खूपच छान इथे मात्र फलंदाजी वन मॅन आर्मीचा रोल अदा करतोय आपल्या संघासाठी, परंतु याला कोणत्याही फलंदाजाने मात्र हवं तशी साथ दिली नाही. ऑनसाईडला खूपच छान फटका आहे, परंतु कार्पेटच्या सहाने मात्र चेंडू या ठिकाणी निघून जातो. या विकीकडे मात्र ठिकाणी चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. या फेकी सुद्धा चांगली आहे आणि त्याच कारणाने एकच धाव इथे मात्र या फटक्यामागे आपल्याला पाहायला मिळते. दरम्यान या ठिकाणी किरोली गावचे बलिरामजी बजागे काकांचं इथे शुभ आगमन झालेलं आहे. तुमचं मी जय मल्हार स्पोर्ट किरवली अंकाच्या वतीने या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. काय आज हाय स्कोरिंग सामने आपण पाहतो या. 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 48 धाब्यांची इथून तुम्हाला गरज आहे. म्हणजे प्रति चेंडूवर षटकार सुद्धा ठोकला तरी तो त्या आव्हानात तुम्ही पाठलाग करू शकणार नाही, परंतु जो पराभवाचा अंतर आहे तो तुम्ही नक्कीच करू शकता. शेवटचा चेंडू इथे मात्र डॉट चेंडू पाहायला मिळतो या आणि अशा रीतीने 4 षटकांचा खेळ समाप्त. तर 6-48 असं समीकरण आहे आणि मयूरला मात्र अर्धशतक झळकवण्यासाठी 10 धाब्यांची गरज आहे. तर पाहूया कशा प्रकारचा खेळ इथे मात्र मयूर प्रस्थापित करतो या. ज्याप्रमाणे मयूरने इनिंग्स खेळलेले आहे नक्कीच त्याला पुढील स्पर्धेसाठी मात्र नक्कीच कॉन्फिडन्स वाढवेल, त्यात काही शंका नाही. आणि पिछे संघाच्या संघनायकाला मी विनंती करतो की आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे, कारण पिछे संघ सुद्धा मात्र या ठिकाणी या सामन्यावर बारकाईने लक्ष केंद्रित करतायत की कोणत्या खेळाडूचा वीक पॉईंट आहे, कोणत्या खेळाडूचा मात्र स्ट्रॉंग झोन आहे. आणि आजचा दिवस आपण जर पाहिलं तर नक्कीच कुठेतरी फलंदाजांच्याच नावावर राहिला आहे, कारण खूपच हाय स्कोरिंग इथे मात्र स्कोरिंग पाहायला मिळेल. परंतु या ठिकाणी पहा हेलिकॉप्टर उडालाय आणि सेफ प्लॅन होईल वाईडिश लॉंग ऑनच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. आतापर्यंत पाहिले तर 6 षटकार आपण पाहतोय मयूरच्या बाटपदाने 46 धावांवर आता मात्र नाबाच्या रूपाने खेळतोय. आणि इथे मात्र पहा अर्धशतकापासून मात्र 4 धावांपासून मात्र दूर राहिला आहे, परंतु नरेशने मात्र कौतुक केलं या ठिकाणी या इनिंग्सची, कारण खूपच छान इनिंग्स मात्र या ठिकाणी साकारलेलं आहे. आणि प्रेक्षकांना मी विनंती करतो की मित्रांनो कुठेतरी या सामन्यापासून रोशन पण मोठं सगळं दूर आहे, परंतु मयूरसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा. काय जबरदस्त खेळ प्रस्थापित केला आहे. वन मॅन आर्मीचा रोल इथे मात्र या ठिकाणी पूर्ण केलाय. तब्बल 46 धावा ते बाटमध्ये पाहायला मिळाल्या आणि आता मात्र या सामन्यावर पूर्णपणे आता मात्र ठिकाणी पकड निर्माण केलेली आहे आणि फक्त 13 चेंडूलाच मात्र सामोरा गेला आहे फलंदाज मयूर. काय अफलातून कामगिरी, षटकारांचा अगदी पाऊस पाडला. 6 षटकार आणि 2 चौकार इथे मात्र त्यांनी प्रस्थापित केले आणि पहा खेळाडू कक्षामध्ये सुद्धा मात्र त्याचा टाळ्यांच्या गजराने स्वागत केला जातो. या तुमच्याकडे मात्र नक्कीच चांगला खेळ होत असेल तर तुम्हाला चांगला प्रतिसाद सुद्धा मिळत असतो या प्रेक्षकांच्या कडून आणि मात्र तोच प्रतिसाद इथे मात्र पाहायला मिळतो. या कुठेतरी अजयने घाई केली, अजयने मात्र चांगला प्लॅटफॉर्म उभा केला असता तर मात्र या धाबा सुद्धा तुम्ही चेस करू शकले असते. आणि इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. या चेंडू कार्पेटच्या साने निघून जातो या लॉंग ऑनकडे. चांगला क्षेत्ररक्षण पाहतो, एकच धाब्यावर इथे मात्र समाधानी मानावं लागेल. आणि आता मात्र विजयाचा जो सुगंध आहे तो मात्र आता दरवलतो या बागवा संघांच्या खेळाडूंच्या नाकापर्यंत. 63 धावा, 3 चेंडू शिल्लक. वरपेच चेंडू आहे आणि हा चेंडू सुद्धा फेकून देईल सीमा रेषेच्या अगदी बाहेर 6 धाब्यांसाठी.
जणू असं क्षण वाटलं की मात्र झेल होईल, परंतु अंतर जे हवं होतं ते अंतर प्राप्त केलं फलंदाज सौरवने. अजून एक ओव्हरपिच चेंडू आणि मात्र हा चेंडू सुद्धा जाईल सीमेरेषेच्या पलीकडे. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. थँक्यू डीजे. तर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 4 षटकामध्ये 63 होत्या आणि आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये 19 धावा आलेल्या आहेत. म्हणजे धावा जर पाहिल्या आपण तर 82 धावा. म्हणजे लक्षात घ्या मित्रांनो, या स्पर्धेतील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आपल्याला रोशन स्पोर्ट मुटुळा संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आणि या डाबातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, फुलटॉस आहे आणि मात्र हा चेंडू सुद्धा मात्र कुठेतरी फेकून देण्याचं गरजेचं होतं, परंतु या ठिकाणी फलंदाज बीट झालाय. डॉट चेंडू इथे मात्र पाहायला आपल्याला आणि या सामन्यावर विजयश्री प्राप्त केलेले आहे गावदेवी स्पोर्ट बापू संघाने. परंतु पहा, आपण जर विचार केला तर सौरभने नाबाद 20 धावांची इनिंग साकारली, परंतु या धावांचा पाठला करत असताना तब्बल 82 धावापर्यंत मुठवल संघाने बाजी मारली. म्हणजे ही खूप मोठी चांगली बाब आहे मुठवल संघासाठी. आणि हा सामना जर पाहिला तर बापगाव संघाने 28 धावांनी विजय इथं मात्र प्राप्त केला आहे. आणि पंतांना असं वाटलं की कधी हा सामना